गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम द्वंद्व योग विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार से याद करते हैं तो उसको आज आपको इजी वे से समझाएंगे। तो वैसे तो द्वंद्व योग के अलावा और भी विधियां हैं, जैसे एकाधिकरण पूर्वेण है, इसके बाद संकलन व्यवकलन है और तृतीयक है, लेकिन आज अपन केवल द्वंद्व योग लेके आ रहे हैं। और एकाधिकरण पूर्वेण और संकलन की जो विधियाँ है वो चैनल पर डाल रखी है। अब देखो, जैसे बेटा अपन दो ले रहे हैं, एग्जाम्पल एक है 362, एक है 4312। अब द्वंद्व योग किसे कहते हैं, क्यों होता है वो समझो। द्वंद्व का मतलब होता है बेटा युद्ध, यानी कि एक संख्या दो बार गुणा होगी। तो जैसे अपने पास पहला एग्जाम्पल है आपका 362, है ना बेटा। अब 362 का अपन द्वंद्व योग विधि से अपन वर्ग करेंगे। तो बेटा करना क्या है, पहले आपको जोड़े बनाने हैं। तो पहले क्या करना है बेटा, आप 362 का बेटा वर्ग कर दो, यानी बेटा बराबर। अब पहले जोड़े बना लो। जैसे देखो, इसमें तीन संख्या है तो इसमें 5 जोड़े बनेंगे। पहले अपन 3 ले लिया बेटा, फिर अब लगाओ, फिर एक आगे बढ़ो 3 इंटू 6, फिर एक आगे बढ़ो 3 6 2, फिर बेटा एक आगे से कम करो, फिर 62, और फिर लास्ट में आ गया आपका 2। आपको इस प्रकार से बेटा जोड़े बनाने हैं। पहले एक, फिर 2, ये 2 आ गया, फिर आपका 3 आ गया, यानी कि 362 आ गया, फिर एक कम करो 62 आ गया, फिर 2 आ गया, बेटा। अब देखो, ये जोड़े बनाने के बाद अब आपको करना क्या है बेटा, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। चलो, अब 3 गुणा 6, तो 3 गुणा 6 गुणा 2, जहाँ पर भी दो संख्याएं गुणा होगी तो आपको 2 मन से लगाना है। चलो बेटा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 3 और 6 गुणा नहीं होगा, अब 3 गुणा 2 होगा, क्योंकि हम 3 6 गुणा पहले कर चुके हैं। अब 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, जब मैंने अभी कहा कि दो संख्या जब गुणा होंगी तो आपको 2 लगाना है। अब 6 बच गया तो प्लस करके अकेला बच गया 6, तो 6 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अब है आपका 62, तो 6 इंटू 2 इंटू 2, है ना। फिर अकेला बच गया 2, तो फिर हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से बेटा पहले जोड़े बनाने हैं। देखो देखो, पहले यहाँ पे 362 है, एक 3 का बनाया, फिर मैंने 36 का बनाया, फिर 362 का बनाया, फिर एक यहाँ से कम कर दिया 6 2 आ गया, फिर आपको 2 आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसे एक अकेला 3 और 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। फिर 3 गुणा 6, क्योंकि 3 गुणा 6, अब दो संख्या गुणा हो रही है, 2 मन से लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो संख्या 3 है, तो अब 3 गुणा 6 नहीं होगा, 3 गुणा 2 गुणा 2, जहाँ दो संख्या गुणा होती है 2, अब बीच में बच गया 6, फिर 6 का स्क्वायर। अब यहाँ आगे 62, 6 गुणा 2 गुणा 2, 2 आपको मन से लगाना है और अकेला को तो स्क्वायर लगाना है। चलो यहाँ पर गुणा करो, तो 3 को 3 से करेंगे तो 9, गुणा करो 6 3 18, 18 दूनी 36, यहाँ आ जाओ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 छंग 36, ठीक है। यहाँ आ जाओ 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ आ जाओ 2 दूनी 4, ठीक बेटा। अब आ जाओ वापस, ये 9, फिर वही 36, फिर इनको जोड़ लो बेटा, ये आ जाएंगे आपके 48, फिर ये जोड़ लो 24, ये आ जाएगा 4। अब बेटा उसको जोड़ना कैसे है वो देखो, जोड़ने की जो कला है वो बेटा ये देखो। अब आप क्या करेंगे, जैसे पहला 9 है, ठीक है, फिर आपका 36 आ गया, तो 3 और 6 आएगा, इकाई अंक छोड़ना है आपको, 9 का 9 आ गया, फिर 3 6 आ गया। अब ये जो 4 है ये 6 के नीचे आएगा, 8 अलग आएगा, फिर 24 है तो आपको 2 8 नीचे आएगा, 4 अलग आएगा। अब यहाँ पर तो एक अंक है ना, तो यहाँ पर 0 करके 4 लगा दो, मतलब आपको बेटा सीढ़ियाँ बनानी है। ये 4, ये 4, ये 10, ठीक है, 11 असल का 1, ठीक है, 10 और 3 13, तो आपका आंसर हो गया बेटा 1,31,44। ये आपके 362 का बेटा वर्ग हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। इजी है, कठिन नहीं है। 3 संख्याओं का, अब आपको बताएंगे 4 संख्याओं का, 4,312। यहाँ आ जाओ, चलो आपका सेकंड आ गया 4,312, ठीक है। आप क्या लिखोगे, 4,312 का स्क्वायर। अब बेटा जोड़े बनाओ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से, तो पहला अंक 4, फिर 4 गुणा 3, फिर बनाओ
4 फिर 1 आगे लाओ, 4 3 1, फिर चारों ले लो, 4 3 1 2, पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4। अब 1 कम करो यहाँ से आगे से, 312, फिर 1 कम करो 12, फिर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संख्या को लेनी है। पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर आगे से कम करके 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक। ठीक है बेटा, अब जमाओ देखो, 4 अकेला है तो 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 गुणा 2, जहाँ भी 2 अंक संख्या गुणा है तो हम 2 लगाना है आपको। अब 4 गुणा 1 से होगा, 4 गुणा 1 इंटू 2, अब बीच में बच गया 3, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। ठीक बेटा, चलो यहाँ आ जाओ। अब देखो, अब 4 गुणा 1 नहीं होगा, 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 गुणा 2, 2 लगाना जब 2 संख्या गुणा हो तो। अब 4 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, अब क्या आएगा 3 गुणा 1 इंटू 2। सही है, फिर यहाँ आ जाओ, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 2, प्लस बीच में बच गया 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो 12, 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे आ जाए 1 अंक, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार मैं से कर दूं क्लियर। अकेला 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 3 गुणा 2, जहाँ भी 2 संख्या गुणा है 2 लगाना है। अब 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 इंटू 2, क्योंकि 2 संख्या गुणा हो रही है, बीच में बच गया 3, 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ लेंगे 4 गुणा 2, क्योंकि 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 गुणा 2, प्लस बच गया बीच में, प्लस करके 3 गुणा 1 गुणा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे 3 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 2 में लगाना मन से, बीच में 1 बच गया, प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 2, और फिर यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर। चलो बेटा, यहाँ आ जाओ, 4 चौकू 16, ठीक है, 4 तिया 12 और 12 दूना 24। यहाँ आ जाओ, 4 दूनी 8 प्लस 9, 4 दूनी 8 प्लस 9। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, प्लस 3 दूनी 6। यहाँ आओ, 3 दूनी 6 दूनी 12, प्लस का 1, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ है 2 दूनी 4। सी बेटा, आगे आओ, ये 16 का 16, यहाँ 24, यहाँ पे आएंगे 17, यहाँ पे आएंगे आपके 22, यहाँ पे आ जाएंगे 13, और यहाँ पे आ जाएंगे 4, और यहाँ पे आ जाएंगे 4। अब वही बेटा सीढ़ी बना के जोड़ना है आपको। पहले 16, 16, 24, 17, 22, 13, 04 और 04। मतलब आपको इस टाइप से जोड़ना पड़ेगा, सीढ़ी बना बना करके। ठीक है, चलो बच्चा, 4 का 4, 4 का 4, 3 का 3, 3 का 3, 7 2 9, 5 8 1। तो आपका आंसर बेटा इतना बड़ा सारा आ गया, और आपको 18, 59, 33, 44 ये आपका आंसर है। तो बेटा अपन इस प्रकार से द्वंद्व योग विधि से किसी भी संख्या को आप गुणा करके आंसर निकाल सकते हो। धन्यवाद।